जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे व्रत, बहुत सारे त्योहार आए जिनमें पूजा पाठ का विशेष महत्व रहा है। और हिंदू सनातन धर्म में पूजा पाठ, आराधना और व्रत त्योहारों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की पूजा सामग्रियों को अर्पण करने की परंपरा है। मान्यता है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में फल, फूल और अन्य सामग्री चढ़ाने पर हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन पूजा सामग्रियों में पान का भी विशेष महत्व होता है। लगभग हर एक पूजा और अनुष्ठान में पान के पत्ते के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन सभी के मन में प्रश्न यह आता है कि आखिरकार हर एक पूजा पाठ में पान के पत्तों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूजा में पान के पत्ते के उपयोग के पीछे पौराणिक मान्यता क्या है और पान के पत्तों का शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होता है, और इसके साथ ही पान के पत्ते के विशेष उपाय भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। सनातन धर्म में पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में पान के पत्ते के बिना की गई पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसके पीछे की पौराणिक कथा यह है कि जब अमृत पान के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र देव की पूजा में पान के पत्ते अर्पित किए गए थे। मान्यता है कि तभी से हर एक पूजा और धार्मिक अनुष्ठान में पान के पत्ते का उपयोग किया जाता रहा है। वहीं दूसरी मान्यता यह है कि पान के पत्ते में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसी कारण से हर पूजा पाठ और अनुष्ठान में पान के पत्ते का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि पान के ऊपरी भाग में इंद्र देवता, पान के मध्य भाग में माता सरस्वती और पान के नीचे वाले भाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहीं पान के अंदर के हिस्से में भगवान विष्णु, बाहरी हिस्से में भगवान शिव का स्थान माना जाता है। माँ पार्वती और मंगल्या देवी पान के पत्ते के बाईं ओर रहती हैं तथा भूमि देवी पत्ते के दाहिनी ओर विराजमान है। अंत में भगवान सूर्य नारायण पान के पत्ते के सभी जगह पर उपस्थित होते हैं। पान के पत्ते में सभी देवी देवताओं के वास होने के कारण हर एक पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों में विधि विधान से इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को पान अर्पण करने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ में पान के पत्ते अर्पित करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। किसी भी पूजन की समाप्ति में यदि हवन किया जाता है तो हवन में पूजा की एक अहम सामग्री तांबूल होता है। हिंदू धर्म में विशेष माने जाने वाले स्कंद पुराण में भी पान के पत्तों का उल्लेख किया गया है। केवल एक ही पत्ते में संसार के संपूर्ण देवी देवताओं का वास होने के कारण इसे पूजन सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। किंतु पूजन सामग्री में पान के पत्ते का चयन करने में बेहद सावधानी भी बरतनी चाहिए। पूजा में इस्तेमाल होने वाले पान के पत्ते के चयन को लेकर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस एक पत्ते में ब्रह्मांड के सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए इसे पूजा सामग्री में इस्तेमाल करने से पहले सभी व्यक्तियों को बेहद ही सावधानी के साथ इन पत्तों का चयन करना चाहिए। मान्यता के अनुसार छिद्रों से भरपूर, सूखा हुआ, मध्य भाग से कटा हुआ पान का पत्ता सामग्री के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजन में इस्तेमाल होने वाले यह तांबूल के पत्ते कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का कोई छिद्र नहीं होना चाहिए और यह सूखा नहीं होना चाहिए। इस बात का सभी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पान के पत्तों का बिल्कुल सही सलामत रूप में होना, हरा भरा होना, चमकदार होना, कहीं से भी कटा फटा ना होना एवं सूखा नहीं होना बहुत अनिवार्य होता है। यदि पूजा में हम कटे फटे, सूखे हुए पान के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पूजा साकार नहीं होती। इस पान के पत्ते से किन देवताओं का पूजन किस प्रकार करने से जीवन में धन, सुख, समृद्धि, सफलता, उन्नति और शांति की प्राप्ति होती है और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, इस बात का भी वर्णन मैं यहाँ कर रही हूँ। सनातन धर्म में सबसे प्रथम पूजा श्री गणेश जी की जाती है। तो गणेश जी की पूजा के लिए तो सर्वप्रथम आप लोग जब सुबह स्नान करते हैं तो घर के देवालय या श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के समक्ष
एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिलाकर या कुमकुम से रंगे चावल से स्वास्तिक बनाएं। इसके पश्चात उस स्वास्तिक के ऊपर एक सुपारी में कलावा लपेटकर उसके ऊपर रखें, क्योंकि यह सुपारी भगवान गणेश का स्वरूप मानी जाती है। भगवान गणेश के स्वरूप सुपारी की पूजा यदि विधि विधान से की जाए तो यह बहुत ही मंगलकारी सिद्ध होती है। भगवान शिव की पूजा में भी उनको पान के पत्तों को अवश्य ही अर्पण करना चाहिए, क्योंकि यह पान का पत्ता यदि भगवान शिव को अर्पण किया जाए तो यह विशेष फलदायी सिद्ध होता है। और यदि सावन के महीने में भगवान शिव को यह पान अर्पण किया जाए तो यह हर तरह की मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। इस विशेष पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी डाली हुई होती है। महादेव का पूजन कर नैवेद्य के पश्चात उनको यह पान अवश्य अर्पण करें। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को अच्छे से बनाया गया पान का बीड़ा अर्पित किया जाए तो सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी मनुष्य हनुमान जी को यह पान का बीड़ा अर्पित करता है, हनुमान जी स्वयं उस मनुष्य का बीड़ा अपने ऊपर उठा लेते हैं। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को विशेष पान चढ़ाएं। इस दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके तेल और घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को विधिवत पुआ और मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद 27 पान के पत्ते तथा गुलकंद, सौंफ आदि मुख शुद्धि की चीजें लेकर इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इस पान का बीड़ा बनवाते समय यह ध्यान रखें कि इसमें चूना एवं सुपारी तथा तंबाकू इत्यादि नहीं होना चाहिए और यह बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बना होना चाहिए। इसमें 5 चीजें कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी इत्यादि डाल सकते हैं। हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने के पश्चात यह पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पण करते हुए प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मैं आपको यह मीठा रस भरा पान अर्पण कर रहा हूँ। इस मीठे पान की तरह आप मेरा जीवन भी रसीला कर दीजिए, मिठास से भर दीजिए। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी पूर्ण हो जाएगी। देवताओं के साथ साथ देवियों के पूजन के लिए भी तांबूल के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। देवी भागवत, मार्कंडेय और स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी की कथा मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि ऋषि कात्यायन माता के भक्त थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माता की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि आप मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हों। इस बीच महिषासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था। देवताओं के क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ था जो कन्या रूप में था। उस तेज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। ऋषि जानते थे कि माता ही वरदान के कारण पुत्री रूप में उनके घर प्रकट हुई हैं। ऋषि ने देवी की प्रथम पूजा की और वह देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाई। देवी कात्यायनी के प्रकट होने का मूल उद्देश्य महिषासुर का अंत था। अश्विन शुक्ल नवमी तिथि के दिन ऋषि द्वारा पूजित होने के बाद देवी ने कहा कि उनका प्राकट्य महिषासुर का अंत करने के लिए हुआ है। इसके बाद देवी ने 9वीं और 10वीं तिथि को महिषासुर से युद्ध किया। 10वीं तिथि के दिन देवी ने शहद से भरे पान को खाकर महिषासुर का वध कर दिया। इसके बाद देवी कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी भी कहलाईं। और माता कात्यायनी के पूजन में पान का पत्ता रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान यह रखना चाहिए कि पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि पूरा बना हुआ पान चढ़ाया जाए तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जातक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला यह पान का पत्ता कभी भी व्यक्ति की किस्मत पलट सकता है। इस पान के पत्ते के कुछ विशेष उपाय करने से मनुष्य के जीवन से कई सारी समस्याएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं और साथ ही इस पान का दान करने से मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पा जाता है और उसकी समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पान के पत्ते का सर्वप्रथम उपयोग नज़र दोष के लिए किया जाता है। पान के पत्ते का नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसलिए नज़र लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर खिलाएं। इस उपाय को करने से यदि किसी को नज़र दोष से कोई समस्या है, नज़र दोष लगी है,
तो स्वतः ही उसकी नज़र दोष का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही यदि आपको लगता है कि आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, किसी ने तांत्रिक क्रिया करके आपकी दुकान इत्यादि बंधवा दी है, तो आप शनिवार के दिन प्रातःकाल 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर उन्हें एक ही धागे में पिरोकर दुकान में पूर्व की ओर बांध दें। यह क्रिया आपको कम से कम 5 शनिवार को दोहरानी है। पुराने पत्तों को किसी नदी या कुएं में प्रवाहित करते जाना है। इस उपाय से आपकी बिक्री बढ़ेगी और किसी ने तांत्रिक क्रिया करके आपकी दुकान बंधवा दी है तो यह दोष भी समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात यदि आपके कुछ कार्य रुके हुए हैं, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आपके वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो आपको रविवार के दिन एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलना है। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं तो वह पान का पत्ता लेकर आपको निकलना है रविवार के दिन। तो यह उपाय करने से आपके समस्त रुके हुए कार्य संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद का उपाय उन कन्याओं के लिए है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। कोई न कोई अड़चन आ जाती है, उन्हें देखने वाले आते हैं, लेकिन कोई न कोई बाधा ऐसी हो जाती है कि वो लोग विवाह के लिए मना कर देते हैं। तो इसके लिए ऐसी कन्याओं को जब कोई देखने के लिए आए तो उसे आकर्षित करने के लिए तांबूल यानी पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से विवाह हेतु देखने आए लोग मोहित हो जाएंगे और आपका विवाह पक्का हो जाएगा। इसके साथ ही जिन कन्याओं का विवाह हो गया है लेकिन उन्हें पति का प्रेम नहीं मिल रहा है, तो उनको शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में एक पान का पत्ता लेना है, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखना है। फिर माता दुर्गा के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करना है। पान का पत्ता रोज नया लेना है और प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रख देना है। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें। चंडी पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्तों पर रखा था उसका तिलक अपने माथे पर लगाकर पति के सामने जाएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में यदि पति प्रेम की कमी है तो उसका निवारण हो जाएगा। पति का प्रेम आप पर सदैव बना रहेगा। इसके पश्चात निर्धनता दूर करने के लिए एक विशेष उपाय है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किसी को बार बार बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो देवी भगवती को पान का बीड़ा चढ़ाएं। इसके लिए किसी मंदिर में या घर पर ही सुबह सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर माँ दुर्गा को प्रणाम करें और पान का बीड़ा अर्पित करें। इसके साथ माँ को अपनी जिम्मेदारियों और समस्याओं का बीड़ा भी सौंप दें। प्रार्थना करें कि अब वह जो भी आपके लिए उचित हो वही करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात 9 कन्याओं को एक एक करके मीठे पान का वह बीड़ा खिलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से निर्धनता दूर होती है और अत्यंत धन लाभ के योग बनते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।